एंड बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल वीरू, बाय द वे आइडिया ने बोला है कि वो एक सुबह जो खबर छपी थी वो गलत है। वो जो स्टेक सेल की जो बात हो रही है, जो पार्टियों की बात हो रही है, वो खबर गलत है। तो जस्ट इन केस वो एक्सचेंज में उन्होंने अभी भी डाला है। खैर अब एक काम करते हैं, जरा वॉल पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट ओपनिंग और क्या लेवल्स रहेंगे। एक बार वो देख लेते हैं। शुरुआत हल्की सी नीचे, करीब करीब 38 पॉइंट नीचे निफ्टी, अब 47 पॉइंट नीचे 20,140 पर। तो फाइनली थोड़ा उस ग्लोबल क्यूज का इम्पैक्ट। और बैंक निफ्टी भी करीब 130 पॉइंट नीचे, लेकिन आज मुझे लग रहा है प्रेशर रहेगा आईटी के ऊपर, खासतौर से 200 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी, करीब करीब 0.5% नीचे। वो जो बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, नैस्डैक नीचे आया, उसका एक इम्पैक्ट, अब 3/4% नीचे निफ्टी आईटी। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है, थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है हालांकि यहाँ पर कंपैरेटिवली। और स्मॉल कैप इंडेक्स तो एक्चुअली ग्रीन में शुरुआत दे रहा है आपको, तो एडवांस डिक्लाइन अभी भी फेवर में है हर गिरने वाले शेयर के सामने। अभी तो 3 बढ़ने वाले शेयर हैं, ये चेंज होगा ऑब्वियसली, लेकिन अभी के लिए निफ्टी 58 पॉइंट नीचे, लेकिन ज़्यादा इंपैक्ट निफ्टी आईटी पर, जो हमने सुबह डिस्कस किया था कि पहले घंटे में आज एक निफ्टी आईटी पर प्रेशर आएगा उस बॉन्ड यील्ड की वजह से, करीब करीब 3/4% नीचे निफ्टी आईटी। अब देखते हैं एक बार जरा बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस। ऑटो काफ़ी स्ट्रांग रहा है, फ्लैट शुरुआत, लेकिन यहाँ पर एफएमसीजी दूसरी तरफ थोड़ा सा वीक रहा है लास्ट कुछ दिनों में। मेटल्स फ्लैट है, यहाँ पर कुछ खास मूव नहीं। उसके अलावा एफएमसीजी सारे इंडेक्सेस आज मोस्टली फ्लैट ही हैं। फार्मा अगेन कुछ खास मूव नहीं यहाँ पर। उसके अलावा आप लेकर आइए जरा कैपिटल गुड्स इंडेक्स, यहाँ पर हल्की सी तेजी है 0.3% की। ऑयल एंड गैस हल्का सा नीचे, आई थिंक ओएनजीसी का इम्पैक्ट आया होगा यहाँ पर। रियल्टी फ्लैट है, कुछ खास मूव नहीं। एक बार जरा ऑयल एंड गैस इंडेक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज 0.3% नीचे। एक बार आईटी इंडेक्स वापस रख दीजिए जरा फुल फ्रेम पर यहाँ पर, उसको देखते हैं। अब मेरे ख्याल से 1% नीचे है निफ्टी आईटी। ये देखिए, हाँ ये करीब आज का मेन जो इंडेक्स से फोकस करने के लिए। यहाँ पर लोअर लेवल पर बाइंग आती है नहीं, ये देखना होगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर एक इम्पैक्ट है निफ्टी आईटी का, और ये इंडेक्स इस समय नीचे। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर तेजी, कहाँ पर मंदी। और सबसे ऊपर देखिए टाटा स्टील 3% ऊपर खुला, लेकिन अब प्रॉफिट टेकिंग आ रही है यहाँ पर, जो हमने डिस्कस भी किया था कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। अब 0.8% रह गया। टाटा एचडीएफसी लाइफ भी करीब करीब 0.75%। ग्रासिम में हल्की सी तेजी है। आयशर मोटर्स, एसबीआई लाइफ और सिप्ला, ये कुछ स्टॉक तेजी वाले। आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन और अदानी एंटरप्राइजेस। लेकिन नीचे क्या है? सबसे नीचे है भारती एयरटेल, 1.5% नीचे। बड़ी रैली के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर। हिंडाल्को में प्रॉफिट टेकिंग है। और आईटी स्टॉक्स टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, एचसीएल टेक, क्रमबद्ध तरीके से सारे के सारे स्टॉक्स, टीसीएस, विप्रो, ये पूरा का पूरा वो यूएस बॉन्ड यील्ड का इंपैक्ट। और जो हमने सुबह डिस्कस किया था कि आज पहले घंटे में आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा आईटी वीकनेस के साथ। अब लोअर लेवल पे बाइंग आएगी नहीं, ये बात की बात है, लेकिन शुरुआत वीक होनी थी यहाँ पर, जो हो चुकी है इस समय। और ये सारे के सारे स्टॉक इस समय आपको लोअर लेवल पर काम करते हुए दिखाई देंगे। तो ये हो गए आपके सारे स्टॉक्स। रिलायंस हल्का सा नीचे है। एचडीएफसी बैंक में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है फ्राइडे की बड़ी रैली के बाद। ओएनजीसी, वहाँ जहाँ विंडफॉल टैक्स बड़ा लगा वहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन, लेकिन अब करीब करीब हम 48 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी पर। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ी सी बाइंग है, ये इंटरेस्टिंग। सुबह सुबह डिस्कशन भी हुई थी इसकी। आईटीसी में भी हल्की सी बाइंग। एक बार कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं निफ्टी का, उसके बाद वीरो के पास जाएंगे और एफएनओ में क्या हुआ वो समझेंगे। देखिए एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, मार्केट के 3 सबसे बड़े स्टॉक्स, तीनों आज ड्रैग कर रहे हैं निफ्टी को। इसकी वजह से निफ्टी करीब करीब ये गलत दिखा रहा है, ये ग्रीन टिक दिखा रहा है, 58 पॉइंट नीचे है, ऊपर नहीं है। इसको थोड़ा हटा देते हैं। और आईटी ये करीब करीब 0.8% नीचे। लेकिन वीरो एफएनओ में क्या इंटरेस्ट है? जी हाँ, डेरिवेटिव्स में वायदा कारोबार में रोज कुछ न्यूज़ फ्लो का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। आपकी स्क्रीन पे एक बार जरा बीएल का इंट्राडे चार्ट लेके आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई, हालांकि देखिए अभी करीब 3% आपको दिखाएगा, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया स्टॉक, बट इट्स अ गेनर, टॉप गेनर इन डेरिवेटिव्स राइट नाउ। यस 144, मैं वही कह रहा हूँ ना, आई मीन जो टिक लगा 144 का था 140.20 पे, तो अब जाके इसको सेंस कीजिएगा, यही प्राइस जोन है इसका। उसके बाद एचएल पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस। न्यूज़ का इम्पैक्ट ऐसा था कि बहुत ऊपर खुल गए टिक्स में, शुरुआती टिक्स में, बट अब थोड़ा सा धरातल पे आते हुए। बाकी डाबर एनालिस्ट कॉल कॉन्फ्रेंस का अगर आप देखें इम्पैक्ट आपके स्क्रीन पे, अब ये 5 जुलाई 2030 यानी लगभग पिछली 3 सीरीज के जो फॉलिंग क्लस्टर था उससे बाहर निकल के आता हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग। आई मीन अभी तक किसी स्टॉक ने अगर इम्प्रेस किया है चार्टिकली तो इट्स डाबर। स्क्रीन पे इसका भाव लिख लेता हूँ मैं, इट्स 575.80। ओके, उसके बाद आइडिया, हालांकि डिनाल आ चुका है उस खबर का। यस 1195 पे खुला, करीब 1280 पे बैकफुट पे आता हुआ। उसके बाद
HDFC लाइफ में अच्छा रिएक्शन है, ये एक अच्छी ओपनिंग 1% ऊपर एक्जैक्टली फ्रॉम 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, आज पुल बैक आया इसका। उसके बाद फार्मा स्पेस में टोरेंट फार्मा, ज़ायडस, 2 स्टॉक आ चुके हैं इस वक्त गेनर्स की लिस्ट में। HDFC लाइफ के साथ साथ SBI लाइफ, ओके SBI लाइफ 1385 पे, याद रखिएगा ये इसके करियर का हाईएस्ट क्लस्टर है। SBI लाइफ एट ऑल टाइम हाई। उसके बाद मेटल स्पेस में आपकी स्क्रीन पे एक सेल आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे तेजी है, बहुत सीमित दायरे की, लेकिन बहुत सारे फार्मा स्क्रीन पे विजिबल है जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ज़ायडस हो गया, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आएगा एक बार सिप्ला 0.5% ऊपर, ये अच्छा मूव देता हुआ। तो बहुत सारे फार्मा काउंटर्स में एक मूव है। टोरेंट फार्मा आपकी स्क्रीन पे स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। बाकी बैकफुट पे क्या है, मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट, इन्फोसिस बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए, टेक महिंद्रा बैकफुट पे, और साथ ही साथ लास्ट वीक एक स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया था वोल्टास, वो भी आज बैकफुट पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन अनुज एक चीज़ अच्छी है और वो ये है, मैं शायद अभी खुद ही देख रहा हूँ, दैट्स निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स एट 5118, इसके करियर का एक और नया हाई।